केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। अब बिहार में नगर निगम का चुनाव होना है। कुछ ही दिनों में घोषणा हो जाएगी, जून के लास्ट तक में घोषणा हो जाएगी और उसके बाद प्रत्याशी शहर मात का खेल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी हमारी पूरी टीम भागलपुर में है और भागलपुर के वार्ड नंबर 1 में, और यहाँ के जो नगर पार्षद के प्रत्याशी हैं वीनू देवी, उनके प्रतिनिधि रितेश कुमार घोष जी से हमारी मुलाकात हुई है। इनसे ही जानते हैं कि इन्होंने क्या सोचा है, क्या प्लान किया है, चुनावी दौर में क्यों आए हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग चलकर यहाँ तक आए जी, और जनमानस की बात को आप लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमको। सबसे पहली बात है कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आपने प्रश्न किया। तो हम लोगों का मानना है कि सबसे पहले राजनीति में एक सुचिता आनी चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए जी। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि आज से पहले किस तरह से चुनाव होते थे, कैसे प्रत्याशी उठते थे। कोई पैसे के दम पे चुनाव में आना चाहते थे, कोई बाहुबल के आधार पे चुनाव को जीतना चाहते थे। लेकिन मैं सरकार को भी इस बार धन्यवाद देता हूँ कि मेयर या उप मेयर के पद के लिए भी उन्होंने ये अधिकार दिया है कि जनता ही उनको चुनेगी। साथ ही साथ इस बार पार्षद में हमारी प्रतिनिधि को हम लोग इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हम लोग सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। विभिन्न सामाजिक कार्य हम लोग नवयुवक लोग मिलके अपने वार्ड में भी करते हैं और ये आज नहीं, पिछले 10-12 साल से हम लोग इस तरह के काम को करते आ रहे हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। इस कोरोना जैसी भयावह बीमारी में आपने क्या काम किया? इस कोरोना काल में तो सबसे पहले जरूरत थी दवा दारू की, साथ ही साथ केयर करने की और अवेयरनेस की। ये 3 मुद्दा था जो इसको लेकर के काम किया जाना था। तो हम लोगों ने इन तीनों पर आंशिक या परोक्ष रूप से काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोगों ने मोटिवेट करने का काम किया। लोगों में जाकर के ये भाव कि जो डरे सहमे लोग थे उनको इस चीज से उबारने में हम लोगों ने बहुत काम किया कि इससे डरिए नहीं, इससे मिलके हम लोग लड़ेंगे, सरकार के गाइडलाइन को मान के काम करेंगे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय घर में रहेंगे। ये अवेयरनेस फैलाने का काम हम लोगों ने मिल करके किया और बहुत हद तक हम लोगों को सफलता भी मिली अपने वार्ड में। जी, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी सोच लेके आए थे आप। अब हम बात करते हैं आपके वार्ड में मोहल्ला कितना है? हमारे वार्ड में मोहल्ले तो बहुत बटे हुए हैं, जाति के आधार पर, जैसा बताइए जी। और इसमें समस्या क्या होगी, मुख्य समस्या बताएं। हमारे यहाँ पे समस्या यही है कि आज तक नगर निगम में वार्ड की प्रत्याशी हम लोगों ने देखा, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता निजी तौर पे जी, लेकिन ये अधिकार पार्षद को है कि हर एक छोटी बड़ी समस्या को ले जाकर के निगम तक पहुंचाने का काम एक कड़ी जनता और निगम। जी सर, बताएं। नगर पार्षद का काम होता है वहां तक सारी समस्याओं को पहुंचाना, नगर निगम तक। अब हम बात करते हैं कि अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, वार्ड की जनता आपको अपना मतलब पार्षद बनाती है, तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? 5 ऐसे काम बताएं। देखिए, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पार्षद के कार्य क्षेत्र में आता है। बहुत सारी समस्या अभी भी वर्तमान समय में भी है, जैसे कि बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं बना। ठीक है, तो राशन कार्ड के लिए भी हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि चेहरा देख करके राशन कार्ड के लिए हम लोग करेंगे अप्लाई, बल्कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए बेशक हम लोग एक क्रांति लाएंगे, एक मुहिम छेड़ेंगे और जिनका जेन्युइनली बनना चाहिए उस पर जोर हम लोग। राशन कार्ड पे काम होगा, राशन कार्ड पे काम होगा जी। शहर की सफाई भी एक जागरूक नागरिक का काम है और उसकी शुरुआत वार्ड से ही होगी। स्वच्छता अभियान चलेगा, स्वच्छता अभियान भी चलेगा और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नगर निगम से पार्षद डायरेक्टली अपने वार्ड में ला सकता है, जैसे कि शिक्षा का काम भी है। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो मजदूर वर्ग से हैं, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वो ना ही अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं और सरकारी स्कूल में डालना उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन घर में, चूंकि चंपानगर का क्षेत्र बुनकरों का क्षेत्र है, तो यहाँ पे घर में ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे थोड़ी पैसे की तंगी भी है और विशेष दूसरा कोई रोजगार है नहीं, तो लोग किसी ना किसी रूप से बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चे पूरा का पूरा ध्यान शिक्षा में दें। हो सके तो हम लोग निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोलें। यहाँ से नगर निगम से जो भी मदद मिलेगी हम लोगों को, उसको मुहैया करा के हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करें।
राशन कार्ड के क्षेत्र में काम होगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा, और स्वच्छता अभियान चलेगा, और सर और पेंशन एक ऐसा मुद्दा है, जैसे वृद्धा पेंशन है, इस पे भी बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया है। जहाँ तक दिख रहा है जितना सरकार दे रही है पेंशन, उस तरह से हम लोग ले ही नहीं पा रहे हैं, या कहिए कि लोगों को इसके बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं है। तो पेंशन जैसे गंभीर मुद्दे पे भी हम लोग काम करेंगे, जिसमें वृद्धा पेंशन है, महिला लोगों को जो मिलना था, विकलांग पेंशन भी आता है, लक्ष्मीबाई पेंशन भी आता है, तो ये तो सारी तमाम योजना पेंशन को आप धरातल पे उतारेंगे। धरातल पे उतारने की कोशिश करेंगे हम लोग जहाँ तक हो सके। संसद के प्रतिनिधि हैं रितेश घोष जी का कहना है कि जो भी चीजें होंगी वो धरातल पे आएंगी, घुसखोरी प्रथा नहीं होगी। बाकी देखते हैं, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। फिलहाल बने रहे। एक बात और कुछ कहना चाह रहे हैं, एडिफाई करना चाहते हैं कि देखिए, ये हम लोग पहले सवाल का जवाब हम थोड़ा और 2 मिनट लेंगे आपसे। जी कि मेयर के चुनाव में तो ऐसे पहले पार्षद ही चुना करते थे, उनके बीच से ही मेयर का चुनाव हुआ करता था। सरकार को बधाई है कि उन्होंने आम जनता को ये अधिकार दिया है। लेकिन इस मेयर पद में के आने के बाद ही जब डॉक्टर प्रोफेसर देवज्योति जी ने डिक्लेयर किया कि वैसे व्यक्तित्व इस चुनावी क्षेत्र में आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, शिक्षा के लिए या फिर जन कल्याण के लिए लाखों काम किया उन्होंने। जब ऐसे व्यक्ति राजनीति में आ सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं आ सकते? उन्होंने ये भ्रम दूर कर दिया कि पॉलिटिक्स या जो पद है वो पैसे से या बाहुबल से ही मिलता है। उन्होंने जीरो बजट और लोक उम्मीदवार का जो बेहतरीन नमूना यहाँ पे लाके एक फॉर्मूला सेट किया है, हम लोग उनसे भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हीं के दिशा निर्देश पर या उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोगों ने भी ये हिम्मत जुटाई कि बिना पैसे का और बिना बाहुबल का, बिना जात का कास्ट को लिए हम लोग इस चुनाव में आएंगे और ये हम लोग भी स्थापित कर देंगे कि बिना पैसे के भी चुनाव जीते जा सकते हैं। पार्षद साहब का नाम क्या है? अभी तो हमारे यहाँ पे पार्षद नहीं, अभी जिनके आप प्रतिनिधि जी, अभी बीनू देवी हैं, बहुत ही समझदार महिला है वो जी, बात को अच्छे से समझ सकती हैं जी, और लोगों की सुधि भी अच्छे से ले सकती हैं जी। साथ में हमारे जैसे लोग रहेंगे तो यहाँ पे अच्छा काम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितेश कुमार घोष हुआ, वार्ड नंबर 1 से। फिलहाल बने रहे लालचन टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।